कभी लगता है दिन बहुत लंबा है, लेकिन जब रात होती है ना तब एहसास होता है कि पूरा दिन बस अपने परिवार के लिए ही निकल गया। सुबह जब मैंने दरवाजा खोला और बाहर का नजारा देखा तो वो बहुत ही प्यारा था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने जल्दी से बाल बांधे और फिर अपने काम पे लग गए हैं। मैं गई किचन में और सबसे पहले मैंने सब्जा सीड दिया, क्योंकि आजकल मैं कॉफी पीने से पहले सब्जा सीड पीती हूँ। और अच्छा तो नहीं लगता है टेस्ट इसका, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ और अब मुझे पीने की आदत हो गई है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद वेदांत, जो कि मेरी एक्सरसाइज वाली जगह पे आके बैठा है, तो उसे मैंने हटाया, मैंने कहा हट जाओ बेटा। और मैंने फिर अपनी फ्लोर मैट बिछाई। तभी देखते देखते ये पीछे फंस के ना गिर गया और मेरा ध्यान उस पे गया, लेकिन मैंने कहा मैट बिछा लेती हूँ फिर जाती हूँ, और उसको थोड़ा सा प्यार किया तो वो समझ गया कि मम्मा मुझे ध्यान दे रही है। देन आफ्टर उसके बाद मैंने अपनी एक्सरसाइज शुरू करी धीरे धीरे करके, क्योंकि बीच बीच में जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वेदांत का भी काम करती रहती हूँ। कभी वो मम्मम चाहिए होता है उसको, कभी कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो इस टाइम तो मैं उसको बनाना दे रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा बनाना दे देती हूँ, उसका पेट थोड़ा फुल हो जाएगा। लेकिन वो थोड़े नाटक कर रहा था खाने में, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, लेकिन एक दो ट्राई के बाद उसने बनाना खा लिया। देन आफ्टर उसके मैंने एक्सरसाइज शुरू की, स्ट्रेचिंग शुरू करी। स्ट्रेचिंग शुरू करते करते उसको फिर से भूख लग गई, तो वो मुझसे मांग रहा था कुछ खाने के लिए, तो मैं उसके लिए बना के लाई चीला, क्योंकि मुझे भी इजी पड़ जाता है और वो भी इजीली खा लेता है। और अपने लिए बना के लाई ब्लैक कॉफी। चीला मैं उसके लिए कभी सूजी का बना देती हूँ, कभी रागी का बना देती हूँ, कभी बेसन और सूजी का बना देती हूँ, कभी चावल और सूजी का बना देती हूँ। तो वो अपना हैंड पिक करके खा लेता है, बहुत इजी हो जाता है उसके लिए भी और मेरे लिए भी। बीच बीच में उसे अपनी मम्मा की भी याद आ रही थी, तो वो मेरे पास भी आता, उसके बाद फिर वो चला जाता अपना खाने के लिए, फिर वो मेरे पास आता, फिर वो चला जाता। तो अभी देखो ये मेरे पास आके चिपक के बैठा हुआ है। उसके बाद देन आफ्टर मैं अपनी बाकी की एक्सरसाइज कंटिन्यू करती हूँ, अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने सुना था कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से जो लूज मसल्स होती हैं स्टमक की, वो वापस से टाइट होने लगती है। तो इसलिए मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज लास्ट में जरूर जरूर मस्ट करती हूँ। उसके बाद थोड़ी सी अपना बटरफ्लाई करती हूँ और स्ट्रेचिंग करती हूँ। देन आफ्टर वेदांत भी मेरे बगल में आके बैठ जाता और वो भी मेरे साथ योगा करने की प्रैक्टिस करता है, बट उससे होता नहीं है, तो मुझे प्यार करके वापस चला जाता है। अब उसे पता है कि मम्मा की एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, तो चलो और शैतानियों को बढ़ाया जाए। वो अपनी शैतानी में जुट गया और मैं लग गई घर की साफ सफाई में। घर की साफ सफाई को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैंने लगाया झाड़ू, क्योंकि झाड़ू से ही शुरुआत होती है। बट मुझे याद आया कि बाहर मैंने कपड़े भी फैलाए हुए। शाम को कल मैंने बहुत सारे कपड़े धुले, तो उनको मैं उठा के पहले अंदर लेके आई, उसके बाद मैंने झाड़ू लगानी स्टार्ट करी। झाड़ू लगाते लगाते फिर याद आया कि बाहर पेड़ों को पानी भी डालना है, तो जल्दी से फिर मैंने झाड़ू लगाई। और बहुत सारा ना सैटरडे संडे को ये होता है कि बहुत सारी डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है, हर कोने कोने में थोड़ा थोड़ी गंदगी बहुत सारी निकल जाती है, तो उन सबको निकालते निकालते फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो सारी साफ सफाई करने के बाद फिर मैंने पेड़ों को पानी दिया। और वेदांत उधर पीछे खेल रहा, उसके पापा भी वहीं पे बैठे हुए हैं, बट किसी को दिख नहीं रहे हैं। धीरे धीरे मैं अपने काम को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन क्या बताऊँ, बहुत बहुत टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। अभी देखो, अब मैं जा रही हूँ पेड़ों को पानी देने के लिए, फिर सोचा तो बहुत देर से था, लेकिन वही है ना कि हो नहीं पाता है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, अब बाहर की धुलाई करूंगी अच्छे से सारी चीजें, क्योंकि बाहर भी ना एक एक दो दो दिन में ना गंदा बहुत ज्यादा हो जाता है। डेली तो मैं पोछा लगा देती हूँ, लेकिन एक दो दिन में ना मैं पूरी धुलाई कर देती हूँ, जिससे एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है। फिर मेरे घर में ना कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो गर्मी का भी टाइम है और सब लोग ना एसी वाले कमरे में ही सोना प्रेफर करते हैं, तो इसलिए सब एक ही रूम में सो रहे थे, तो गद्दे भी लगे हुए थे, सब हटाया मैंने। उसके बाद उस कमरे का भी साफ सफाई करी। उसके बाद आ गई थी पोछे की बारी। अब मैं लेके आई पोछा और मैंने कमरे में हर एक जगह लगाया पोछा अच्छे से। उसके बाद मैं नहा धो के पूजा करके आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, जिसमें मैंने बनाया था मैंगो शेक और मैक्रोनी, क्योंकि यही जल्दी बन सकता है, क्योंकि आज मुझे बहुत टाइम हो गया था खाना बनाने में। देन आफ्टर मैंने सबको खाना दिया, उसके बाद मैं ना एडिटिंग पे लग गई थी, और इसी तरह मेरा आज का